अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। आज आपकी खिदमत में चिकन ग्रिल की यूनिक रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। यकीन जानिए कि इतने मज़े की रेसिपी बनी है कि आपको क्या बताऊँ, बल्कि आप खुद ही इसे अपने घर पर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। यहाँ हमने एक अदद चिकन लिया है जिसका वजन तकरीबन 900 ग्राम बनता है और हमने इसको अच्छी तरह से कट लगा दी हैं। चेस्ट पर ज़रा गहरे कट लगाए हैं क्योंकि ये जगह अमूमन अंदर से कच्ची रह जाती है। उसके बाद हमने यहाँ 2 अदद लेमन लिए हैं और इसमें हम तकरीबन 1.5 लेमन का रस शामिल करेंगे। ये बड़े नींबू हैं, इसमें रस कम होता है इसलिए 1.5 लेमन लिए हैं। उसके बाद हम अपने चिकन को एक बर्तन में शिफ्ट करेंगे, इसे नमक और सिरका लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हम अपने मिसालों के मरीनेशन के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ चिकन बारबेक्यू मसाला 1 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा दरा मिर्च 1 टेबल स्पून लिया है। नमक 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हमने काली मिर्च का लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला का इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी है। 1.5 टीस्पून इसमें ऑयल जाएगा। 2 टेबल स्पून इसमें सफेद सिरका जाएगा। ये इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून सोया सॉस का हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ हमने एक ट्रे ले ली है, इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही सफेद सिरका वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जो हमारे स्पाइसेस हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम स्पाइसेस को इस बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ इसमें हम सोया सॉस 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। ये तकरीबन हम इसके अंदर 100 ग्राम के करीब शामिल कर रहे हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। सब चीज़ें तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें लेमन का रस शामिल कर रहे हैं। ये तकरीबन मैंने 1 ही लेमन का रस इस्तेमाल किया है क्योंकि रस थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने 1 ही लेमन का रस इस्तेमाल किया है। आप भी 1 ही लेमन का रस इस्तेमाल कीजिएगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन हमारा मैरिनेशन मसाला तैयार हो चुका है। अब हम चिकन को धो के इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। चिकन को इसके अंदर शामिल करने के बाद इस मसाले को हम इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे ताकि एक कट्स के अंदर मसाला हमारा अच्छी तरह से चला जाए। खूब अच्छी तरह से हमने चिकन के ऊपर मसाले को लगा दिया है। मेरी आप एक बात याद रखिएगा, अगर हम किसी भी चीज़ को बारबेक्यू और ग्रिल करते हैं तो मैरिनेशन इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और चिकन, बीफ या फिश को आप मसाला लगाकर जितनी ज़्यादा देर मैरिनेशन के लिए रखेंगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ टेंडर और जूसी बनेगी। चिकन को अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं चिकन को अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। अब हम इसको ऊपर से कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको बारबेक्यू करेंगे। और यहाँ पर हमारे कोयले गर्म थे तो हमने अपनी चिकन को ग्रिल में लगा के बारबेक्यू के लिए रख दिया है। यहाँ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कोलों की हीट बहुत ज़्यादा ना हो। अगर हीट बहुत ज़्यादा होगी तो ये ऊपर से जल जाएगी लेकिन अंदर से ही कच्ची रहेगी। साथ में हमने इसके पोटा और कलेजी भी रख दिए हैं। फ्लेम हमारा इस वक्त तकरीबन मीडियम है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी मुर्गी को वरना ये मज़ेदार नहीं पकेगी। तो यहाँ 10 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि मुर्गी ने बहुत ही बेहतरीन कलर पकड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ हम थोड़ी इसको हवा भी देंगे कि कोयले का सेक थोड़ा मुर्गी को पहुँचे। तो माशाल्लाह से देखें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हमें इसकी साइड को चेंज करेंगे कि माशाल्लाह से नीचे से भी बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाए, इसके अंदर मौजूद पानी भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ 20 मिनट गुजरने के बाद देख सकते हैं इसकी कंडीशन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुर्गी हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।